हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पेरेंटिंग एंड एजुकेशन। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को घर में पढ़ा सकते हैं, कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में उन्हें हेल्प कर सकते हैं, कैसे पेरेंट अपने बच्चों का एकेडमिक स्ट्रॉन्ग करने में उन्हें हेल्प कर सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि आज की वीडियो में मैंने ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर किए हैं जिससे पेरेंट अपने बच्चों का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में काफी हेल्प कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। चलो तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 की वजह से हर कोई परेशान है और हमारे बच्चों के भी स्कूल पिछले 2 साल से बंद है और घर पे ही बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ रही है। और ऑनलाइन क्लास की वजह से बच्चों का पढ़ाई में से धीरे धीरे इंटरेस्ट जा रहा है। जैसे पहले बच्चों को स्पेलिंग वगैरह सब आता था, अब बच्चे स्पेलिंग भूल चुके हैं, उनकी राइटिंग स्किल स्लो हो चुकी है और इनकी वजह से उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस कम हो रहा है। और इसके लिए हमारे पेरेंट्स भी परेशान है कि कैसे हम बच्चों का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम बच्चों का एकेडमिक्स बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बिकॉज बच्चों का एकेडमिक बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आपके बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, सेकंड स्टैंडर्ड में है, क्योंकि यही वो क्रूशियल ईयर होते हैं जिनमें हम बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उनका बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बच्चों को लाइफ में आगे बढ़ने में ये बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। टिप नंबर 1, फोकस ऑन देयर लर्निंग स्किल। ये बहुत जरूरी है कि जब भी हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जब भी हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो आपको इंश्योर करना है कि जो कुछ भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं क्या उनको वो समझ में आ रहा है। जैसे ही बच्चों का ऑनलाइन क्लास खत्म होता है, आपको फटाफट से क्विक रिवीजन करना है कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। अगर बच्चे प्रॉपरली आंसर नहीं दे पा रहे हैं, आपको भी पढ़कर बच्चों को इन शॉर्ट समझाना है। इससे क्या होगा, बच्चों को भी एक बहुत अच्छी आदत लग जाएगी जो कुछ भी हमने पढ़ा उसकी क्विक रिवीजन करने की। इससे बच्चों की डाउट्स, जो कुछ भी डाउट्स रहते हैं वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और तब की चीज तब क्लियर होने की वजह से बच्चे आगे स्टडी करने में उन्हें काफी हेल्प मिलेगी। और ये बातों से बच्चों को एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी उनके डाउट क्लियर रहेंगे। टिप नंबर 2, गिव इम्पोर्टेंस टू ऑल सब्जेक्ट। ऐसे बहुत बार देखा गया है कि जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में है उनके इंग्लिश बाकी सब्जेक्ट तो अच्छे रहते हैं, लेकिन मराठी और हिंदी सब्जेक्ट में काफी पुअर रहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि बाकी सब्जेक्ट के साथ साथ आपको मराठी और हिंदी पर ज्यादा फोकस देना है। आपको बच्चों को बताना है कि जो सब्जेक्ट उनके लिए पुअर है उनकी वो ज्यादा प्रैक्टिस करें। अगर बच्चे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उनको वो सब्जेक्ट जल्दी समझ में आएंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम हमारे वीक सब्जेक्ट को ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे हमें वो सब्जेक्ट भी इजी लगने लगता है। इसके अलावा जो बच्चे मैथ्स में पुअर है, आप डेली उनको कैलकुलेशन वगैरह दे सकते हैं, आप उनके टेबल लर्न कर सकते हैं। डेली रूटीन में आप सब्जेक्ट को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और छोटी छोटी एक्टिविटी जैसे अगर मल्टीप्लाई 5 ऐसे आप बीच बीच में बच्चों को थोड़ा टास्क दे सकते हैं। वो एक फन वे में, एक इंटरेस्टिंग वे में बच्चों का इंटरेस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चों का इंग्लिश पुअर है, अगर आपके बच्चों की कम्युनिकेशन पुअर है, आप बच्चों के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं और वही सेंटेंस को अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, ऐसे छोटी छोटी बातें भी आप बच्चों के साथ बोल सकते हैं। इनकी वजह से भी बच्चों का इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट इजीली उनको कवर कर सकते हैं। टिप नंबर 3, इंप्रूव देयर राइटिंग स्किल। बच्चे इजीली रीड तो कर सकते हैं, बच्चे इजीली लर्न भी कर सकते हैं, लेकिन राइटिंग करने को उनको बहुत आलस आता है। वो बहुत राइटिंग में बहुत पुअर होते हैं। और जब से कोविड आया है तो बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत पुअर हो गई है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको बच्चों की राइटिंग स्किल पे वर्क करना है। आपको बच्चों की राइटिंग प्रैक्टिस लेनी है। राइटिंग करने के बहुत से ऐसे एडवांटेजेस है। अगर बच्चों की राइटिंग स्किल अच्छी है ना, तो बच्चों अपने कोई भी पॉइंट इजीली वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। बच्चे अगर कोई भी क्वेश्चन को अगर लर्न कर रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे राइटिंग के साथ लर्न कर रहे हैं तो उन्हें वो समझने में काफ़ी इजी होती है। और ये बात उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों की अगर राइटिंग स्किल बढ़ती है, राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होती है, तो एग्जाम में भी वो वो उनका पेपर फटाफट सॉल्व कर सकता है। तो ये आपको बहुत ध्यान देना है कि बच्चों की आपको राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। टिप नंबर 4, मेक देम मोर रिस्पॉन्सिबल। बच्चों को एकेडमिक्स में इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को मोर रिस्पॉन्सिबल बनाएं। मैंने बहुत से घरों में देखा है कि सब बच्चे अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहते हैं। जब पेरेंट्स कहेंगे तो ही हम अपना काम करेंगे। बचपन से ही पेरेंट्स को बच्चों को बोलना है कि आपके काम में आप खुद करो। जैसे अगर आपका बैग पैक करना है, आपका टिफिन पैक करना है, अगर बचपन से ही पेरेंट्स बच्चों को रिस्पॉन्सिबल देंगे
तो बच्चे भी मोर रिस्पॉन्सिबल बनेंगे और ये बात उनके एकेडमिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बच्चों को एक टाइम टेबल बनाना है और आपको कहना है कि आपको टाइम टेबल के साथ ही आपकी पढ़ाई करनी है, आपको आपके काम एक टाइम टेबल के साथ करनी है। इससे भी बच्चों को उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको वो अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि एक सिटिंग प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम 20 या 30 मिनट्स पढ़ते हैं, उसके बाद वो कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो बैठ ही नहीं पाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको कंटिन्यूसली घंटों घंटों तक बच्चों को बिठाना है पढ़ाई के लिए, लेकिन आपको आपके बच्चों को ये आदत होनी चाहिए कि वो अच्छे से बैठ पाए, अच्छे से कंसंट्रेशन से अपनी पढ़ाई कर पाए। अगर बच्चे कंसंट्रेशन से पढ़ाई नहीं कर पा रहे या बच्चों का स्टडी में कंसंट्रेशन बहुत पुअर होता जा रहा है, तो मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है। वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या ऊपर आई बटन में जाके आप देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को सिटिंग प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आगे चल के हमारे बच्चे कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें या कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो उनको कंटिन्यू स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी से अगर हमारे बच्चों को प्रैक्टिस होंगी कि बैठकर हम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाए, हम अपनी पढ़ाई अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन से कर पाए, तो आगे चल के ये बात उनके सक्सेस के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी रहेगी। एंड द लास्ट टिप, फाइंड अ गुड ट्यूटर फॉर योर चिल्ड्रन। बच्चे लॉकडाउन में ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उनको समझ में नहीं आ रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको बच्चों को एक अच्छा सा ट्यूटर देखना है। अगर आप बच्चों को घर में पढ़ा रहे हैं, अगर आप बच्चों को टाइम दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन और अगर आप बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आपको पॉसिबल नहीं हो रहा है कि आप बच्चों को टाइम दो या बच्चों का घर में पढ़ाई लो, स्टडी लो, तो आपको बच्चों को एक अच्छी सी ट्यूशन में भेज देना चाहिए। देखो, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपको कंपलसरी बच्चों को ट्यूशन लगाना है, लेकिन बच्चों का एक माइंडसेट होता है कि पेरेंट्स कितना भी अच्छे से घर में पढ़ाए, पेरेंट्स घर में कितना ही बच्चों को टाइम दे, लेकिन बच्चों का एक माइंडसेट होता है क्योंकि अगर हम बाहर जाएंगे या बाहर का पर्सन हमें पढ़ाएगा तो वो इजीली उनको समझ में आता है। वो एक ऐसा उनका एक साइकोलॉजी होती है। अगर आप बच्चों को ट्यूशन में भेज रहे हो तो वो फेस टू फेस क्वेश्चन कर पाएंगे, वो मैडम को क्वेश्चन कर सकेंगे या वो उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। बहुत से पेरेंट्स को लगता है कि चलो लॉकडाउन है, हमारे बच्चे तो वैसे ही पास हो रहे हैं, लेकिन ऐसा सोचना बहुत गलत है। देखो, अगर आपके बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर नहीं होगा, उनके दिमाग में बहुत डाउट रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनका पढ़ाई में से इंटरेस्ट चला जाएगा, और अगर पढ़ाई में से इंटरेस्ट चला जाएगा तो आगे चल के बच्चों के साथ साथ आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपसे 5 टिप्स शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये 5 टिप्स अच्छे लगे हैं। आप इस 5 टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और आपके भी कोई कमेंट्स है या आपको भी कोई क्वेश्चन है, आपकी भी कोई क्वेरी है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।